अकाउंट्स केस में क़यादत के तंग होता जा रहा है घेरा, और पीपल्स पार्टी को फ्रंट फुट पर ले आया है। बिलावल भुट्टो का बदलता हुआ लहजा बढ़ते हुए दबाव की कहानी सुना रहा है। सिंध असेंबली में स्पीकर सरराज दुरानी से मुलाकात के बाद पीपी चेयरमैन का कहना था कि कौमी एहतसाब ब्यूरो में फरिश्ते को भी चेयरमैन बनाया तो वो भी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग ही करेगा। मुलजिम सिंध का अकाउंट्स सिंध के, मगर केस पिंडी में चलेगा। जाली अकाउंट्स केस की मुंतकली हदूद के असूल की खिलाफ वर्जी है। For the Bureau of Political Engineering to arrest the Speaker of the Sindh Assembly, ये पैगाम दिया जा रहा है कि the Chairman NAB condones such actions। मैं एक बार फिर डिमांड करता हूं कि चेयरमैन नैब अपना इन्वेस्टिगेशन करे, अपने ऑफिसर्स को अकाउंटेबल करे, वरना हमें इसका इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा, हमें इस पे एक्शन लेना पड़ेगा। बिलावल भुट्टो सरदारी का कहना था कि हुकूमत में इंतहा पसंदाना सोच रखने वाले वज़रा की मौजूदगी का पाकिस्तान मुतहम्मिल नहीं हो सकता। कम से कम 3 वज़रा ऐसे हैं जो कलअदम तंजीमों से हमदर्दी रखते हैं। मजबूर किया तो उनका नाम भी ले लूंगा। पीपल्स पार्टी का हर कारकुन 18वीं तरमीम, जमहूरियत और मौशी और इंसानी हकूक के दिफा के लिए जेल जाने को तैयार है। 3 ministers have got a record and a history when it comes to banned organizations। इस किस्म की ज़हनियत अगर कैबिनेट में है तो हम नहीं मान सकते हैं कि नेशनल एक्शन प्लान पर अमल हो रहा है। 18th अमेंडमेंट हमारे लिए रेड लाइन है। आप 18th अमेंडमेंट के खिलाफ जो कदम उठा रहे हैं हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं तैयार हूँ, मैं खुद तैयार हूँ सड़कों पे निकलने के लिए, लॉन्ग मार्च करने के लिए और जिद्दोजहद करने के लिए। ऑन दी अदर हैंड आपको बताएं कि हुकूमत का कहना है कि ये सब सिर्फ करप्शन पर सजा से बचने के बहाने हैं। अपोजिशन के साथ क्या लड़ाई झगड़ा है? कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। हमने सिर्फ इनको गर्दन से दबोचा हुआ है कि हम आपको करप्शन नहीं करने देंगे, और आपने जो करप्शन का पैसा कमाया है वो पाकिस्तान के लोगों को वापस करना है। ये जो अपोजिशन की एक कह लीजिए कि जो वो बेचना चाह रहे हैं ये बिक नहीं रही है। अपने घर वालों से भी पूछेंगे कि नवाज शरीफ जरदारी करप्ट हैं तो सारे घर वाले कहेंगे हैं तो करप्ट हैं, लेकिन अब आप उनके साथ हैं, हम क्या करें। बिलावल का मजीद कहना था कि कैसे हो सकता है कि मुंतखब वज़ीर आज़म को फांसी और कलअदम तंजीमों के खिलाफ कुछ नहीं। आप 3 बार वज़ीर आज़म रहने वालों को गिरफ्तार कर सकते हैं लेकिन कलअदम तंजीमों वालों को नहीं। इसी पे ज़रा बात करते हैं। पीपल्स पार्टी सीनियर रहनुमा कमर ज़मान कायरा साहब ने हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है। प्लान क्या है? बिलावल तो लॉन्ग मार्च, जेल भरो तहरीक का जिक्र कर रहे हैं, क्या करने वाली है पीपल्स पार्टी? कायरा साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। बिलावल भुट्टो ज़रदारी अचानक बड़े गुस्से में नजर आ रहे हैं और उनका लहजा भी बड़ा बदला है। उन्हें हुकूमत से बहुत शिकायत हैं, तो अचानक सडनली ऐसा क्या हो रहा है? क्या जाली अकाउंट्स केस में जरदारी साहब के खिलाफ तंग होता घेरा ही मसला बन रहा है आपके ख्याल में? देखिए, बिलावल साहब बहुत अरसे से सिंध गवर्नमेंट के साथ वफाक का जो सलूक है और मुसलसल जो बदज़बानी हुकूमत, वज़ीर आज़म, वज़रा, उनके बाकी साथी जिस तरह असम्बलियों में, मीडिया में हर वक्त करते रहते हैं बगैर किसी सबूत के, बगैर किसी अदालती फैसले के, वो खुद ही फैसले साबित करते रहते हैं। और फिर उनके वज़रा ने जिस तरह आइन के साथ, 18वीं तरमीम के साथ और सिंध के अंदर खास तौर पे सिंध हुकूमत को जो उनके प्रोजेक्ट रोके जा रहे हैं, वहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट डायरेक्टली इन्वॉल्व हो रही है, गवर्नर को इन्वॉल्व कर रही है, उसके ऊपर उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। कराची को जो उन्होंने पैकेज देना था वो नहीं दिया, और इसके ऊपर उनका बहुत अरसे से तहफ़्फ़ुज़ चल रहा था। और जब कराची को, जो सिंध को उनके पैसे नहीं मिल रहे फेडरल फंड से, ये तो ऑलरेडी वो करते आ रहे थे। बिलावल साहब जाके मियां नवाज शरीफ साहब से मिलते हैं कि उनकी इयादत की जाए, और उस मीटिंग के अंदर भी एक सुपरिटेंडेंट जेल बैठे हैं, एडिशनल सुपरिटेंडेंट जेल बैठे हैं, डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल बैठे, तो 3 सरकारी मुलाजमों की मौजूदगी में हम 6 लोग बैठ के वहाँ मुलाकात कर रहे हैं। तो उसके अंदर हमने ऐसी कौन सी बातें कर दी होंगी जो बड़ी सीक्रेट है, हुकूमत के खिलाफ कोई साजिश है, फला फला, तो उसको गवर्नमेंट ने जिस तरह प्ले अप किया, फिर हमारे साथ जो सलूक हो रहा है इस वक्त मुसलसल, तो ज़रूर गुस्सा आ जाता है। और गुस्से का इजहार थोड़ा बहुत नौजवान भी है और जवानी में गुस्सा जरा आ भी जाता है।
खैर साहब, बिलावल ये कहते हैं कि अगर चेयरमैन नाब ने कोई एक्शन ना लिया तो वो खुद एक्शन लेंगे। हम आपसे जानना चाहते हैं, आप सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, किस तरह के एक्शन का इरादा है उनका या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का? ये बेसिकली ना जी, ये जब जिस तरह की गुफ्तगू होती है तो कहा यही जाता है, ये बेसिकली एक एक्शन कराने के लिए अल्फाज होते हैं। ये तो नहीं है कि हम कानून अपने हाथ में ले लेंगे, ये तो नहीं है कि हम अदालत बन बैठेंगे, लेकिन हम बहरहाल अपना जो रोल है असेंबलियों के अंदर और बाकी जगहों पे, तो वहाँ पे भी इस मामले को एजिटेट करेंगे और इनको मजबूर नहीं, ये है कि उनको एहसास जरूर दिलाएंगे कि वो जो उनकी ड्यूटी है वो पूरी करें। राइट कायरा साहब, फाइनल क्वेश्चन टू यू। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने लॉन्ग मार्च और एहतजाजी तहरीक का इशारा भी दे दिया है, तो ये हमें बताइएगा कि ये फैसला नवाज शरीफ से मुलाकात से पहले हुआ या बाद में? क्या हम मुश्तरका अपोजिशन की कोई तहरीक देख रहे हैं? मैंने पहले भी गुजारिश की है कि ये नवाज शरीफ साहब से जो मुलाकात हुई उसमें हम 5 लोग चेयरमैन साहब के साथ शामिल थे, चेयरमैन साहब और 4 लोग हम थे, मियां साहब थे और 3 सरकारी मुलाजिम थे। उनकी मौजूदगी में कोई ऐसी बातें नहीं हो सकती कि हमने कोई सीक्रेट बात की और अब उसके नतीजे में बिलावल साहब ने कोई तहरीक शुरू कर दी, ऐसा नहीं होता। अगर गवर्नमेंट के खिलाफ कोई अलायंस बनना हो तो उसके लिए इस्लामाबाद में शहबाज शरीफ साहब, उनकी सारी जमात, हमारी क़यादत जरदारी साहब और बिलावल साहब और उनकी सारी जमात, मौलाना फजलुर रहमान साहब और उनकी जमात, वली खान साहब, असमदियार वली खान उनके साथी सारे मौजूद होते हैं, सराजुल हक साहब मौजूद होते हैं, तो वहाँ मुलाकातें हो सकती है, वहाँ अलायंस फॉर्म हो सकते हैं, वहाँ गवर्नमेंट के खिलाफ तहरीक की बात हो सकती है। तो ये एक गलत परसेप्शन है, ऐसा कुछ नहीं है। जो बिलावल साहब ने कहा वो एक साथी के सवाल के जवाब में है, वो उनका ओरिजिनल थीम नहीं है। उन्होंने ये कहा कि अगर हमारी बात नहीं मानी जाती तो हम यहाँ तक जा सकते हैं, हम ये भी करने को तैयार हैं। उसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने लॉन्ग मार्च ऐलान कर दिया है, वो एक वार्निंग के तौर पर, क्वेश्चन के तौर पर बात कर रहे हैं। ऑलराइट, बहुत शुक्रिया आपका। कमर ज़बान कायरा हमारे साथ मौजूद है। लेट्स सी कि जी आने वाले दिनों में कोई सियासी तहरीक हमें नज़र आती है या नहीं नज़र आती, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब खासे हमें चार्ज नजर आए और खासे गुस्से में भी सोच दिखाई दी। लुक लाइक ही मेंट बिजनेस दिस टाइम।